आज उस कैलाश पर्वत पर भूत प्रेत भैरव चुड़ैल इत्यादि सभी लोग इकट्ठे होने लगे हैं। सभी लोग मिलकर के कहने लगे भोले बाबा से, प्रभु तुम्हारा श्रृंगार कैसा होना चाहिए। भगवान कहने लगे, भोलेनाथ इस शरीर का कोई श्रृंगार नहीं होता है देवो, इस शरीर को तो एक दिन भस्मी बनना पड़ेगा, इसका कोई श्रृंगार नहीं है। उसी समय क्या किया है, हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने, पगलों की बारात सजाई भोला। ये हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई सभी भूत प्रेत भैरव सजने लगे हैं। नारद बाबा कहने लगे, मुकुट तो चलो बड़े फन वाले नांग का मुकुट बन गया, सभी सजने लगे हैं। नारद बाबा ने बताया, कंगन तो बनाई नहीं पंडित जी, ब्रह्मा जी पंडित जी बन गए। ब्रह्मा जी ने कहा जब कोई चीज है नहीं तो ब्राह्मण के अपने घर से लेके आए। नारद बोले ये तो पुरोहित का काम होता है, जब यजमान के घर में कोई सामग्री ना है तो ब्राह्मण को अपने पास से देना चाहिए। हंस के उड़े लला मिश्रा जी, जब कोई कमी हो यज्ञ में तो तुम अपने थैला में रखो। कि भगवान श्री राम का यज्ञ दशानन रावण ने कराया था समुद्र के किनारे, तुम हंस रहे हो। उनकी पत्नी तो उसके लंका में थी, लेकिन जब यज्ञ कराने के लिए आया दशानन रावण तो सीता जी को साथ लेकर आया। बगैर पत्नी अगर विवाहित है व्यक्ति तो बगैर पत्नी के यज्ञ संपन्न नहीं होता। पति पत्नी को बैठना चाहिए और ब्राह्मण का यह कर्म बनता है कि सामग्री लेकर के जाए। आज ब्रह्मा जी ने कहा भाई हमारे थैले में तो कुछ नहीं है। तब तक एक गण कहने लगा, भोलेनाथ इस कैलाश पर्वत पर तो है ही नहीं कुछ, कंगन तो बनेगा ही। तो एक पतला सा सांप लिया और हाथ में लपेटा और ऊपर से बड़ा बिच्छू रख दिया, कंगन बना दिया। अब भोले बाबा ने कहा बराए चले। ब्रह्मा जी कहने लगे हाँ ये मुहूर्त तो यही शुभ है, अभी चलना चाहिए।
लेकिन भोले बाबा की सवारी क्या है? डूड़ो नांदिया। हाँ, तो भोले बाबा के साथ में भूत पिशाच भैरव इत्यादि चले हैं, बारात सजी है। कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, कुछ भी सो रुंड मुंडधारी। कुछ मुंड बिना कुछ रुंड बिना, कुछ भी सो रुंड मुंडधारी। कुछ हाथहीन कुछ पैरहीन, कुछ अनेक सूरधारी। ऐसा ही नहीं, बंदर का मुंह ऊंट का गला, हाथी के दांत लगाए हुए, जा रहे कई लोग काते से पूरे की पूंछ उठाए हुए। मेरे भैया कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, कुछ 20 रुंड मुंडधारी। किसी के सर है तो किसी के कान नहीं, किसी के कान है तो किसी के हाथ नहीं। बड़ी अद्भुत बारात है भोले बाबा की। चले हैं भोले बाबा, तैयार हो गए। अपने नंदीश्वर को आदेश किया है, भोले बाबा का नांदी आया। जब भोले बाबा का नांदी आ गया तो वहां पर कुछ सखियां खड़ी रहे, गीत गाने लगी। कुछ देवता लोग भी गुनगुनाने लगे। अरे नाथ शिव शंकर भोला, वरना बने त्रिपुरारी। नाथ शिव शंकर भोला, वरना बने त्रिपुरारी। नाथ शिव शंकर भोला, वरना बने हैं त्रिपुरारी।
लिपटे नाग भुजंग गले में लिपटे नाग भुजंग गले में लिपटे नाग भुजंग अरे खाई के बांग को अरे खाई के बांग को बोला वरना बने त्रिपुरारी नाथ शिव शंकर भोला वरना बने हैं त्रिपुरारी नाथ शिव शंकर भोला वरना बने हैं त्रिपुरारी जय हो बड़ी सुंदर भोले बाबा की बारात सजी है। अरे शिव शंकर भोला वरना बने हैं त्रिपुरारी अरे शिव शंकर भोला वरना बने हैं त्रिपुरारी नाथ शिव शंकर भोला वरना बने हैं त्रिपुरारी ऐसा ही नहीं मिश्रा जी, शीश पे रजनी अति शोभे शीश पे रजनी अति शोभे शीश पे अति सोहे डमरुआ डमडमा दम बाजे डमरुआ ए डमरुआ डम 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 बाजे डमरुआ डम 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 बाजे अरे सिंह को ढूंढो पहला अरे सिंह को ढूंढो पहला वरना बने हैं त्रिपुरारी नाथ शिव शंकर भोला वरना बने हैं त्रिपुरारी नाथ शिव शंकर भोला वरना बने हैं त्रिपुरारी एक सखी कहने लगी बहना भगवान भोले बाबा शादी करने जा रहे हैं देखो तो क्या बोली है सकीरी सुन मेरी कुइया बहनेरी सकीरी सुन मेरी कुइया सकीरी सुन मेरी कुइया सकीरी कबूलो गिरजा को सैया कबूलो अरे दात नाई काल कपोले दात नाई काल कपोला वरना बने हैं त्रिपुरारी नाथ शिव शंकर भोला वरना बने हैं त्रिपुरारी नाथ शिव शंकर भोला वरना बने हैं त्रिपुरारी इस तरह से मेरे भैया भोले बाबा सजे हैं। दीपक में घी बढ़ाए तो श्री सुखदेव जी कहने लगे हे धर्मावतार परीक्षित, इधर मैं भोले बाबा की बारात देख करके सभी नर नारी हंसने लगे हैं और धीरे धीरे बारात
हिमाचल नगर की समीप में पहुंची है। महाराज हेमंत के यहाँ जो देखो है कि बारात आ गई तो गांव के लली लला भाजे। सबसे पहले स्वागत बच्चे करते हैं बारात का। आज बच्चों ने जब देखा है कि गिरजा दीदी की बारात आ गई, जैसे ही पास में पहुंचे हैं और भूत प्रेत पिशाच भैरव जैसे ही देखे, सभी बच्चे घबरा करके भागे हैं। अपने घर आकर के फाटक बंद कर लिए और आंगन में गिर जाते हैं। बच्चे रो करके जैसे आंगन में गिरे, उनकी मैया पूछने लगी, लाला क्या हो गया? कहने लगे, मैया क्या बताएं, वो बहुत बड़ा भाग्यशाली होगा जो गिरजा मैया की बारात को देख पाएगा। आज ये मालूम पड़ रहा है कि यमदूत इसी गांव पर आकर के धावा बोल बैठे हैं। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े कान, किसी के नाक है तो कान नहीं और कान है तो हाथ नहीं। ऐसी दशा देखी बच्चों ने बताया अपनी मां को। बच्चे भयभीत होकर के घर में छुप जाते हैं। धीरे धीरे जब पता चला है हेमंत महाराज को, तो दूल्हे राजा का स्वागत करने के लिए मिश्रा जी हाथ में पुष्पों का हार लेकर के अपने मेहमानों के साथ में चले हैं महाराज हेमंत जी। तो देखा सबसे पहले क्या देखा हेमंत महाराज ने? इंद्रदेव को देखा। इंद्रदेव को जैसे ही देखा, माला लेकर के आगे बढ़े और जैसे ही माला लेकर के बढ़े तो नारद जी ने रोक दिया। जब रोक दिया तो कहा, ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा का नौकर है। और ये हेमंत महाराज कहने लगे, दूल्हे राजा का मित्र है, नौकर है, नौकर तो इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। आगे बढ़कर के देखा तो कुबेर जी चले आ रहे हैं अपनी मनोहर छटा को लहराते हुए। कुबेर जी को जब देखा तो कहा, यही दूल्हा है। नारद जी कहने लगे, मेरी बात तो सुनो, कहां भागे जा रहे हो? ये दूल्हा नहीं है। फिर कौन है ये दूल्हे का जलभरिया है, जल का काम करता है दूल्हे का। और हेमंत जी कहने लगे, भाई नौकर इतना सुंदर, जलभरिया इतना सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। आगे बढ़कर के देखा तो भगवान नारायण आ रहे हैं। हेमंत महाराज ने विचार किया, यही दूल्हा होगा, इसके गले में ही माला पहना दें। नारद जी ने कहा, ये दूल्हा नहीं है, ये दूल्हा का फ्रेंड है, मित्र है। और ये सोचने लगे, दूल्हा का जलभरिया इतना सुंदर, रसोईया इतना सुंदर, नौकर इतना सुंदर, जलभरिया इतना सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़कर के देखा तो ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं, जिनके सफेद बाल हैं, लंबी दाढ़ी है। हेमंत महाराज कहने लगे, मैंने सुना है कि दूल्हा बूढ़े हैं, और जब बूढ़े हैं तो सफेद तो बाल हो ही जाएंगे।
चलो इन्हीं को माला पहना देते हैं, इन्हीं का स्वागत कर देते हैं। नारद जी ने कहा ये दूल्हा नहीं है। महाराज रुक जाओ, ये दूल्हा के पिताजी हैं, ये दूल्हा के पिताजी हैं। सृष्टि वर्णन में आता है ब्रह्मा जी ने अपनी भौं के द्वारा भगवान रुद्र को पैदा किया। तो कहा कि दूल्हा कहाँ है फिर? तो देखा कि बारात पीछे से आ रही है, ढोल मृदंग बज रहे हैं, नाच गाना होता चला आ रहा है। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, हेमंत महाराज ने आगे बढ़कर के देखा, भूत पिशाच भैरवों में भगवान भोले बाबा नांदिया पर बैठे हैं। और जैसे ही बराबर में आए तो नारद जी ने कहा, हे महाराज अब भूल मत कर बैठना, तुम्हारा दूल्हा देखो वो आ रहा है, उल्टा बैठा है नांदिया पर। आज हेमंत महाराज माला लेकर के पहुंचे, भगवान भोले बाबा का स्वागत किया गया। और जैसे ही घर वापस हेमंत महाराज पहुंचे हैं तो मैनावती पूछने लगी, कहिए प्राणेश्वर दूल्हा कैसा है? तो समझा करके कहने लगे, देखने में तो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन सब देवों के देव महादेव शंकर जी द्वार पर पधारे। समझा करके बोले हैं घट घट के बासी, अरे है घट घट के बासी, ये शिव शंकर त्रिपुरा है देवों में देवा, अरे कहाँ है ध्यान तुम्हारा? अरे है घट घट के बाती, समझाने लगे मैनावती को, अरे देखने में ही तो कुरूप लगते हैं, लेकिन देवों के देव महादेव हैं। घट घट के बासी, अरे है घट घट के बासी, शिव शंकर जे त्रिपुरा है देवों में देवा, अब कहाँ है ध्यान तुम्हारा? अरे है घट घट के बासी, ये शिव शंकर त्रिपुरार, देवों में ये देवा, समझाने लगे हैं, हे देवी तुम जानती हो कि गिरजा ने किसकी पूजा की है? जब से सती को शिव ने त्यागी, तब से बने भोले बाबा बैरागी। अनुरागी है स्वामी, अनुरागी है जे स्वामी, बैरागन लली हमार है देवों में देवा, कोई कहाँ है ध्यान तुम्हार? आज्ञा दे दो बेटी चली जाए संग में, लग जाए लगनिया उन भोले के चरणों में।
भोला के चरणों में आज्ञा दे दो बेटी चली जाए संग में, लग जाए लगनिया भोले के संग में। क्या बोले हैं? दामाद हमारे बनके, दामाद हमारे बनके वे आए गए मेरे द्वार। है देवों में देवा कोई काहे ध्यान तुम्हार। आई गई है देवों में ये देवा, ये करते हैं गुणगान। मेरे भैया हेमंत महाराज ने आज गौरव की मां को समझा दिया है और समझा करके कहा ये देवाद देव महादेव हैं, इनके बारे में शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ दूल्हे राजा का परीक्षण करो। आज चली हैं, साथ में सखियां हैं। मैनावती ने सखियों को साथ लेकर के जैसे ही पहुंची तो भूत प्रेत भैरव खड़े हैं। वो तो खड़े ही हैं। जब भोले बाबा को देखो, लंबे लंबे सर्प, बड़े बड़े बिच्छू, आज डरने लगी। परछन तो होना ही है। तो परछन कैसे हुआ भोले बाबा का? आपस में बातें करने लगी। भोले बाबा के पास अगर जाओगे तो बिसियर है, डस लेगा, बिच्छू है, डंक मार देगा। इनके पास तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन दूल्हे राजा का परछन भी होना है। तो मूसल को लंबे से बांस में बांधा। पंडित जी, बांस में बांध करके भगवान भोले बाबा का परछन किया गया। अब आरती का नंबर आया, आरती कैसे उतारी जाए? तो सभी सखियों ने कहा मैया तुम घबरा रही हो, जब भोले बाबा को नहीं काटते हैं ये नाग तो तुम्हारा क्या करेंगे? तुम ऐसा करो, डर लगता है तो नीचे को नजर करके भोलेनाथ की आरती उतार लो। सो भैया आरती को थाल लेके जैसे ही भोले बाबा की आरती करती रही, थाली ऊपर उठाई और सर्प और दीपक का तो बैर होता है। तो थाली नजर तो नीचे है, थाली ऊपर जैसे ही गई, सर्प ने जानी कि जी मेरे ऊपर कोई आए रहो, तो फन से फन मारो, थाली नीचे गिरी। आज मैनावती जमीन पर पड़ी है। आरती हो गई। भगवान भोले बाबा ने देखा हमारी सासू माँ तो जमीन पर पड़ी है, क्या करें, इन्हें उठा दे। गर्दन नीचे करके देखा तो चांद पर है चंद्रमा, चांद पर चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत है। जो गर्दन नीचे की तो अमृत टपक गया। जब अमृत टपका तो अमृत उनके बागंबर पर पड़ा। लेख प्रमाण है पंडित जी। जब वो अमृत बागंबर पर पड़ा है, बागंबर भगवान भोले बाबा बांधे हैं कमर में, एक ही वस्त्र है भोले बाबा के पास, दूसरा कोई वस्त्र नहीं। और जैसे ही अमृत टपको वो कपड़ा बन गया उससे। कमाल की बात है, भगवान का कपड़ा शेर बन गया अमृत पड़ते ही। ये मां गौरा मैया का चमत्कार है। शेर कहां से मिला? अब भगवान भोले बाबा खड़े हैं। नादिया ने देखा ये तो शेर है, हमें खा जाएगा। एक दहाड़ मारी शेर ने, सभी लोग भयभीत होकर के भागने लगे। भगवान भोले बाबा विचार करते हैं अगर ये नगर में चला गया तो पता नहीं कितनी हत्या कर देगा।
तो एक की पूंछ जहाज से पकड़ी और एक की पूंछ जहाज से पकड़ी, दोनों की पूंछ पकड़ के भोले बाबा खड़े हैं। तब तक सखियों ने जाकर के संदेशा दे दिया कि तुम्हारे जैसो दूल्हा हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, नहीं आओ है न भविष्य में कभी आएगा। आगी लगाए दई। सखियां कहने लगी हैं, दूल्हा मन को नैया सुनो ना गुइया, 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 वरना मन को नैया सुनो ना गुइया। बोली बहना, अंग बबूती बगल मृग छाला, अंग भभूत बदल मृग छाला, बोली दीदी बनाए नंगे आए हैं, तन पे एको कपड़ा नाए है। अंग बबूती बगल मृग छाला, अंग भभूत बदल मृग छाला, तन पे कपड़े वरना मन को नैया सुनो ना गुइया, वरना मन के नैया सुनो ना गुइया। गिरजा को समझा रही है। बोली भूत प्रेत है जाके संग में, भूत प्रेत है ताके संग में, भूत प्रेत है जाके संग में, ताके संग में, राजा ये कौन नैया सुनो ना गुइया, दूल्हा मन के नैया सुनो ना गुइया, वरना मन के नैया सुनो ना गुइया, दूल्हा मन को है नैया सुनो ना गुइया, वरना मन के नैया सुनो ना गुइया, दूल्हा मन के नैया सुनो ना गुइया। आपस में सखी कहने लगी, अरे ले गिरजा को अपने संग में, 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 डूबो तान तलैया सुनो ना गुइया, डूबो तान तलैया सुनो ना गुइया, डूबे तान तलैया सुनो ना गुइया, वरना मन को नैया सुनो ना गुइया। मेरे भैया इस तरह से समझा रही हैं सखियां। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजन परीक्षित, मैनावती से कहा, मैनावती कहने लगी हैं, हे देवियों, जो किस्मत में लिखा है वही होता है, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। आज बारात को ठहरा दिया। पहले के लोग 4-4, 5-5 दिन बारात रोका करते थे। बारात रुकी है भगवान भोले बाबा की। भगवान नारायण ने स्नान किया है
ब्रह्मा जी ने स्नान किया, सभी देवता स्नान ध्यान करके निवृत्त हुए हैं। तो आकर के भोले बाबा के पास में बैठ गए और कहने लगे, भोलेनाथ, नारायण भगवान बोले, हे भोलेनाथ, जैसा अपमान मैंने इस बारात में दूल्हे का देखा, ऐसा आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और हम कई एक जगह गए हैं, बारात की हैं। भगवान बोले, क्यों नहीं गए हो? आप तो देवता हैं, आपको सभी लोग बुलाते हैं। एकदम से कहने लगे, क्या अपमान हो गया हमारा? भगवान नारायण ने कहा, तुम्हारा अपमान हुआ वो आपको मालूम नहीं? कहने लगे, बताओ। कि सासू जो होती है वो मां होती है, और तुम्हारे गले में जो बिसियर पड़े हैं, ऐसी फुसकार बिसियर ने मारी जो सासू मां तुम्हारी जमीन पर गिरी, थाली पूजा की हाथ से छूट गई और कलश का जल भी गिर गया। तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा? भगवान भोले बाबा कहने लगे, तुम बिल्कुल पागल नजर आ रहे हो। हमारी सासू मां इतनी चतुर और चालाक पढ़ी लिखी है, उन्होंने दीपक इसलिए बुझा दिया, वो समझती हैं कि हमारे दूल्हा के सिर पर चंद्रमा है, तो इस छोटे से दीपक को क्या दिखाए। भगवान नारायण कहने लगे, बारे भोले बाबा, तुम बुराई में अच्छाई पैदा कर लेते हो। फिर कहा कि तुम्हारे कलश का जो जल फैल गया वो अपमानित नहीं हुआ? भोले बाबा कहने लगे, ये भी कुछ बात बताने की है। वो हमारी मां जानती थी कि हमारे दूल्हा सरकार के सर पर गंगा बहती है, तो लोटा भर जल क्या दिखाया जाए, इसलिए उन्होंने जल फैला दिया। भगवान नारायण चुप हो गए, कहने लगे, समझ गए, तुम अच्छाई में बुराई और बुराई में अच्छाई पैदा करते हो। भोलेनाथ, धन्य है तुम्हारे जीवन को। इधर में बारात की भोजन की तैयारी होने लगी। महाराज हेमंत ने बारातियों को भोजन कराने का आदेश किया है। सभी बाराती बैठ जाते हैं, पर शिव जमात की करामाती कर गई गजब गवमाना अब धीरे धीरे सभी बाराती लोग आ गए और आकर के बिठा दिया है। सभी बाराती बैठ जाते हैं। हेमंत महाराज ने भोजन परसाया तो सबसे पहले, अब जय मन को जो नारे बाराती बैठा रे, अब जय मन को जो अब ज्यों नर को ज्यों नारी बाराती बैठा रे, हाँ बैठा रे, अब ज्यों नर को ज्यों नारी बाराती बैठा रे, अब जय मन को
दोना और घोलुआ लोटा थार गिलास। अरे पतल दोना और घोलुआ लोटा थार गिलास। वो धोई धोई के गंगा जल से जय हो सबके धरे अंगार बरायती, हरे हरे बरायती, ये दैया बरायती बैठा रे। अब जे मन को जे होनार बराती बैठा रे, हाँ बैठा रे। अब जे मन को जे होनार। ऐसा ही नहीं, पूरी पापड़ और कचौड़ी रसगुल्ला रसदार। रसगुल्ला अरे पूरी पापड़ और कचौड़ी रसगुल्ला रसदार। अरे पूरी कचौड़ी और कचौड़ी रसगुल्ला रसदार। बालूशाही और इमरती सबके धरी थी अंगार बरायती, ये दैया बरायती, ओ भैया बरायती बैठा रे। अब जे मन को जे होनार बराती बैठा रे, हाँ बैठा रे। अब जे मन को जे होनार। इस तरह से भोले बाबा की बारात भोजन करने लगी है। धीरे धीरे इधर में बारात भोजन करती जा रही है और भोले बाबा भी बैठे हैं। एक बैरा के पास में अंधा बैठा है, बीच में भगवान भोले बाबा हैं। एक तरफ बैरा बैठा है, एक तरफ अंधा बैठा है। तो उन दोनों में कैसा झगड़ा होने लगा। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई लई, बोला ने तन भस्म रमाई लई, बोला ने। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई, बोला ने तन भस्म रमाई, बोला ने। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई, बोला ने रे तन भस्म रमाई, बोला ने। लूले लंगड़े और पगलों की बारात, वो बारात सजाए लई, बोला ने बारात सजाए लई, बोला ने। बाराती भोजन कर रहे हैं। अंधो खाए रहो खुल्लम खुल्ला, अंधो खाए रहो खुल्लम खुल्ला। बैरा ने उठाए लो रसगुल्ला, रसगुल्ला अंधा ढूंढ रहो दही बालू, दही बालू साई, बोला ने दही बालू साई, बोला ने। हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई,
के बीच में भक्तों सबने लो भोजन खाइए, सबने लो भोजन खाइए, भोला ने खुशी मनाई है। सुंदर सी सूरत भोला ने भापर तो दिखाई गई शंभू ने, सुंदर सी दुल्हा की सूरत भोला ने, हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म आई भोला ने। इस तरह से बाराती भोजन करके निवृत्त हुए हैं। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परिचित, इस प्रकार से बाराती लोग भोजन करके जब चलने को उद्यत हुए हैं, इधर में भोले बाबा की शादी का भी समय हो गया और भोले बाबा जब यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं तो सभी सखियां गीत गाने लगी। शिव की आए गई परतिया, शिव की आए गई परतिया, हिमाचल की दोवरिया। शिव की आए गई परतिया, हिमाचल की धुवरिया। शिवजी की आए गई बरतिया, हिमाचल की दुआरिया। शिवजी की चली है बरतिया, हिमाचल के दुआरिया। सभी बाराती खड़े हैं, भगवान भोले बाबा के मंडप में पहुंचे हैं। शिव की आए गई बरतिया, हिमाचल की धुवरिया। शिवजी की आए गई बरतिया, हिमाचल के दुआरिया। शिवजी की चली है बरतिया, हिमाचल के दुआरिया। हाथ में कंगन सिर मुकुट विराजे, हाथ में कंगन सिर मुकुट विराजे। मुकुट विराजे, मुकुट विराजे। मुकुट विराजे सिर पे मुकुट विराजे। क्या सुंदर है, सुंदर है जाकी सोरतिया, हिमाचल की दुवरिया। की चली है बरतिया, हिमाचल के दुआरिया। भोला की चली है बरतिया, योरा के दुआरिया। शिवजी दूल्हा बन चौक में आए, शिवजी दूल्हा बनी चौक पे आए। शिवजी दूल्हा बन चौक पे आए। शिवजी दूल्हा बनी चौक पे आए। मिश्रा जी, अरे गौरा बन गई दुल्हनिया, भोला की दुवरिया। गौरा तो बन गई दुल्हनिया, हिमाचल के दुआरिया। गौरा बन गई दुल्हनिया, हिमाचल की दुवरिया। गौरा तो बन गई दुल्हनिया, हिमाचल के दुआरिया। श्री कृष्ण सब
भगवान की इस प्रकार से भोले बाबा का गिरजा मैया के साथ में विवाह होता है और गिरजा मैया को लेकर के भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए हैं। धीरे 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 समय आने पर उस गिरजा मैया के द्वारा सर्वप्रथम दो बच्चों को जन्म दिया है, गणेश और कार्तिकेय को। भगवान की कृपा से आज भी उनके पुत्र गणेश का सर्वप्रथम पूजन हो रहा है। और परीक्षित महाराज जी, समय भी हो गया, थाली सजा लो, तब तक एक कीर्तन हो जाए, उसके बाद आरती करा देंगे, टाइम भी हो गया। थाली ले आओ, आरती वाली कहाँ है?